आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। मीटर कैलिब्रेशन की मियाद में इजाफे के मुतालिबे पर आज से ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स एंड ओनर्स की जानिब से शुरू किया गया था बेमुद्दत बंद। तलवा और शहरियान को करना पड़ा परेशानी का सामना। जिला कलेक्टर के तयख्खुन के बाद मुलतवी कर दी गई हड़ताल। फसल बीमा रकम की अदायगी और एग्रीकल्चर पंप के बकाया बिलों की अदायगी के लिए मुनक़ता किए गए बिजली कनेक्शन की बहाली के मुतालबे पर तालुका खुलदाबाद में किया गया चक्का जाम आंदोलन। देर तक रहा ट्रैफिक जाम। जागीरदार कॉलोनी के 14 साला तालिबे इल्म ने असरी तालीम हासिल करते हुए 96 दिनों में मुकम्मल किया हिफ्ज़ कुरान। उलमाए दीन के हाथों की गई दस्तारबंदी। हर जानिब से की जा रही है तालिबे इल्म की सताइश। और सिडको एंथ्री इलाके में एक सनतकार के रिहायशी मकान में अंजाम दी गई नक्बजनी की वारदात। तिलाई जेवरात और नकद रकम समेत 12 लाख की मालियत पर सारिकों ने कर दिया हाथ साफ। खुफिया कैमरों में कैद तस्वीर की मदद से पुलिस कर रही है सारिकों को तलाश। खबरें तफसील से। मीटर कैलिब्रेशन के लिए दी गई मियाद में 2 माह का इजाफा किया जाए, इस मुतालिबे पर आज से ऑटो रिक्शा बेमुद्दत मियाद के लिए बंद कर दिए गए थे, जिसकी वजह से तलबा, मुसाफिरों और दीगर शहरियान को परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन जिला कलेक्टर के तयख्खुन के बाद सह-पहर हड़ताल वापस ले ली गई। वाज़ेह है कि मीटर कैलिब्रेशन के लिए मुकर्रर करदा मियाद खत्म हो जाने के बाद RTO महकमे की जानिब से ऑटो रिक्शा के खिलाफ खुसूसी मुहिम शुरू की गई थी और 3 से 4 दिनों के दरमियान हजारों ऑटो रिक्शा जब्त कर लिए गए थे, जिसके सबब ऑटो ड्राइवर्स व मालिकान में शदीद बेचैनी पाई जा रही थी और ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स एंड ओनर्स की मुख्तलिफ यूनियनों की मुश्तरका एक्शन कमेटी ने आज से ऑटो रिक्शा बंद का ऐलान किया था, जिसके बाद शहर के रास्तों से ऑटो रिक्शा गायब हो गए थे। मगर उनकी इस हड़ताल से स्कूली तलबा, मुसाफिरों और दीगर शहरियान के साथ साथ मरीजों को भी अपनी मंजिल तक पहुंचने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कॉलेजला जायचंय, मी 10:30 वाजल्यापासून थांबेले, 11 वाजलेले. ITचं कॉलेज आहे माझं भडकल गेट. मी ते खूप वेळची थांबेले, एक पण रिक्षा सापडत नाही. रिक्षा सापडलेत ते म्हणतात आमचा संप चालू आहे, त्याच्यामुळे तुम्हाला बसू देत नाही. बसवाल्याला थांबवलं पण बसमध्ये खूप गर्दी आहे, त्याच्यामुळे काही बसवाले पण घेत नाही. आता काय नाही, आता काय, आता बस जर आली तर बसने जाऊ. हाँ, मग आता पाहू आता काय होतं काय नहीं. जरा रिक्शा भी जाते ना. ये तो भावा तक आने का था, तो ऑटो की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है. मेरे पास लगेज है, फैमिली है, मैं नांदेड़ से आ रहा था। धनियासना यूनियन के वफद को जिला कलेक्टर के तयख्खुन के बाद दोपहर बाद ये हड़ताल मुलतवी कर दी गई। ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स और मालिकान के मुख्तलिफ मुतालिबात पर ऑटो रिक्शा चालक मालक एक्शन कमेटी की जानिब से आज एक मुतालिबाती मेमोरेंडम जिला कलेक्टर को दिया गया। मुश्तरका एक्शन कमेटी के सदर सलीम खामगांवकर की क़ियादत में आए वफद ने जिला कलेक्टर को बतलाया कि इस एक्शन कमेटी में रिक्शा मालिकान व ड्राइवर्स के मुख्तलिफ 15 यूनियनों के जिम्मेदारान शामिल हैं, जो गुज़िश्ता कई दिनों से रिक्शा किरायों में इजाफा करने का मुतालबा कर रहे थे, मगर मुतालिका इंतजामिया ने इस ज़मन में कोई ठोस कदम नहीं उठाया और रिक्शा ड्राइवर्स को गुमराह किया और मीटर किरायों में इजाफे के नाम पर 1 माह में मीटर कैलिब्रेशन करने का हुक्म दिया। हालांकि शहर में 35,000 ऑटो रिक्शा हैं, मगर ऑटो रिक्शा की तादाद की मुनासिबत से मीटर कैलिब्रेशन के लिए सिर्फ 5 एजेंसियां हैं, जिसकी वजह से एक महीने में 35,000 ऑटो मीटर्स का कैलिब्रेशन होना नामुमकिन है। मगर RTO इंतज़ामिया और ट्रैफिक पुलिस ने मीटर कैलिब्रेशन के नाम पर ऑटो रिक्शा के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं और हज़ारों गाड़ियाँ जब्त कर ली गई, जिसकी वजह से ऑटो रिक्शा मालिकान व ड्राइवर्स माली बहरान के शिकार होने लगे हैं। उनका मुतालबा है कि मीटर कैलिब्रेशन के लिए 1 मार्च 2023 तक मोहलत दी जाए। गैर कानूनी मुसाफिर बर्दारी के सबब रिक्शा ड्राइवर अविनाश मगर की जान चली गई, लिहाजा महलूक के खानदान से किसी एक फर्द को सरकारी मुलाजिमत दी जाए। खटवा कमेटी की सिफारिशात के मुताबिक ऑटो रिक्शा स्टैंड्स को फौरी मंजूरी दी जाए।
इस तरह के दीगर मुतालिबात पर एक्शन कमेटी ने आज 1 दिसंबर को रिक्शा बंद का ऐलान किया था, मगर जिला कलेक्टर ने उन्हें तयक़ुन दिया कि वो आइंदा 2 दिनों में उनके मुतालिबात की यकसुई के लिए ठोस कदम उठाएंगे, जिसके बाद उन लोगों ने दोपहर के बाद अपनी हड़ताल वापस ले ली। इस वफद में सलीम खामगांवकर, मोहम्मद बशीर, गजानन वानखेड़े, अब्दुल रशीद खान उर्फ अज्जू भाई, इमरान पटेल, सरवर कैप्टन मिलिंद वगरे, शेख नज़ीर, शेख लतीफ़, इमरान पठान और दीगर शामिल थे। मैं शेख सरवर कैप्टन, औरंगाबाद रिक्शा चालक मार्ग कुर्ती समिति कार्याध्यक्ष। हमने 15 संगठनों ने मिलकर आज का बंद रखे थे। चक्का जाम था और हमारी तकरीबन 17 मांगे थी, जिसके वास्ते आज हमारा ये बंद 100% कामयाब रहा। इसमें सभी रिक्शा वालों का हमको अच्छे तरीके से सपोर्ट रहा। मीडिया का, प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया सभी ने सपोर्ट किया और अच्छा बंद रहा। इसी सिलसिले में हम आज कलेक्टर साहब के पास निवेदन देने के लिए आए थे। कलेक्टर साहब ने कहा कि तुम्हारे मांगनियाँ जो है तो वो रास्ते, ये मांगनियाँ तुम्हारे पूरी होनी चाहिए, मगर कलेक्टर साहब किसी वजह से बिजी रहने की वजह से 2 दिन का टाइम हमसे लिया गया कि 2 दिन में ट्रैफिक ACP, महानगर पालिका, जिलाधिकारी, RTO इनको बुला के RTO की कमेटी की मीटिंग ली जाएंगी और इस मीटिंग में आपकी जो भी डिमांड है ये पूरी की पूरी करने की हम कोशिश करेंगे। तो आप अपना आंदोलन पीछे ले लो। तो इसलिए हमने आज ये हमारा आंदोलन आज यहाँ पर इस वक्त ख़त्म कर दिया और सभी रिक्शा वालों से हम गुजारिश करते हैं कि वो अपना रिक्शा निकाल कर अपना व्यवसाय करें। सख्ती की बिजली बिल वसूली और बीमा कंपनियों की मनमानी के खिलाफ और मजम्मत में आज खुलदाबाद में चक्का जाम आंदोलन किया गया। ये चक्का जाम एहतजाज शिवसेना उद्धव ठाकरे गठ की जानिब से किया गया। अयां रहे कि रियासती हुकूमत की मुख्तलिफ पॉलिसियों के खिलाफ जिला भर में मुख्तलिफ मकामात पर उद्धव सेना की जानिब से रास्ता रोको या चक्का जाम एहतजाज किए गए। खुलदाबाद में फुलमरी हाईवे पर यह एहतजाज किया गया। एहतजाज के ज़रिए मुतालबा किया गया कि वापसी की इजाफी बारिशों की मार से वो फसलों के नुकसान से तबाह बर्बाद हुए किसानों की राहत रसानी की जाए और फसल बीमा कंपनियों की मनमानी और दादागिरी, इसी तरह बिजली फराहमी कंपनी की जाबिराना कार्रवाइयों और बिजली बिलों के नाम पर कनेक्शन काट देने की कार्रवाइयाँ बंद की जाएँ। इस मौके पर मुजाहिरीन ने रियासती हुकूमत को भी जमकर कोसा और बिजली व बीमा कंपनियों के खिलाफ भी शदीद नाराजगी व इश्तिआल का इजहार किया गया। आज शेतकरी ज्या अवस्थेमध्ये आहेत त्यांना आत्महत्या करायला भाग पाडणाऱ्या या पीक विमा कंपन्या ज्या वर्षानुवर्ष प्रीमियम गोळा करतात, परंतु ज्या वेळेला त्यांना खरंच आवश्यकता आहे त्यावेळेला परतावा देण्यास त्यांचा नकार असतो आणि अशा अधिकाऱ्यांना केंद्र सरकारला मिळालेले असतात हे, आणि काही ना काही प्रमाणात त्यांची जी दबंगिरी आहे की कंपन्यांना या पीक विमा शेतकऱ्यांना मिळत नाही, तर आमची अशी विनंती आहे की हा परतावा लवकरात लवकर शेतकऱ्यांना मिळावा आणि शेतकरी हा आज आपला पोशिंदा असून उद्धवजी ठाकरे साहेबांनी बांधावर जाऊन अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांची पाहणी केलेली असताना जे निदर्शनास आले की खरोखरच शेतकरी हताश झालेला असून त्यांना हा परतावा लवकरात लवकर मिळावा, यासाठी आम्ही आज चक्का जाम आंदोलन या ठिकाणी छेड़लेला है। किसानों के मुख्तलिफ मसाइल को लेकर तालुका पैठन में शिवसेना उद्धव ग्रुप की जानिब से चक्का जाम किया गया और राब्ता वजीर संदीपान भुमरे के खिलाफ जमकर नारे लगाए गए। बारिश के नुकसानात की राहत के लिए मुकर्रर करदा फहरिस्त से मुस्तरद किए गए ताल्लुका पैठन के किसानों को भी बारिश के नुकसानात का मुआवजा और राहत मिलनी ही चाहिए। फसल बीमा की रकूम किसानों के खातों पर फौरी जमा की जाएं। इस तरह के मुतादिद मुतालिबात को लेकर शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की जानिब से पैठन में औरंगाबाद रोड के सह्याद्री चौक पर जबरदस्त चक्का जाम आंदोलन किया गया, जिसके सबब आधे घंटे तक ट्रैफिक रुक गया था। इस एहतजाज के दौरान मौजूदा रियासती हुकूमत और रियासती वजीर अब्दुल सत्तार व भुमरे के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी भी की गई। इस एहतजाज की गहमा गहमी और नारेबाजी से पैठन शहर गूंज उठा था। सह्याद्री चौक में हुए इस एहतजाज में शिव सैनिकों समेत बड़ी तादाद में किसान भी शरीक हुए, जिनमें पार्टी के तालुका प्रमुख मनोज पेरे, नायब जिला प्रमुख अंकुश वंधे, महिला आघाड़ी की जिला संगठक राखी परदेसी, साबिक रुकने बल्दिया पुष्पा वानोड़े, मंगल मगर और दीगर भी शामिल थे। आवाज कोणाचा? आवाज कोणाचा? अरे गद्दार सरकारचं करायचं काय? अरे खोके घेऊन ओके झालेल्या सरकारचं करायचं काय?
अक़लियती तलबा के लिए बंद की गई प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फौरी शुरू की जाए। इस मुतालबे पर एनसीपी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जानिब से वजीर आज़म हिंद के नाम एक मेमोरेंडम जिला इंतजामिया के सुपुर्द किया गया। एनसीपी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के शहर सदर सलीम पटेल वाहेगांवकर की रहनुमाई में आए वफद ने वजीर आज़म हिंद के नाम दिए गए मेमोरेंडम के जरिए हुकूमत व इंतजामिया को बतलाया है कि अक़लियतों को कौमी धारे से जोड़ने के लिए साल 2009 में वजीर आज़म के 15 नुकाती प्रोग्राम के तहत अक़लियती तलबा के लिए प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप शुरू की गई थी, जिसके मुस्बत नताइज सामने आने लगे थे। अक़लियती तलबा का रुझान पढ़ाई की जानिब बढ़ने लगा था, मगर साल रवां पहली ता 8वीं जमात के लाखों तलबा से हुकूमत ने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए दरखास्तें तो कबूल की, मगर अचानक 25 नवंबर को एक सर्कुलर के जरिए पहली ता 8वीं जमात के तलबा की प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप खत्म करने का ऐलान करते हुए मौसूला सभी दरखास्तें मुस्तरद कर दी, जिसकी वजह से अक़लियती तलबा में ड्रॉप आउट का सिलसिला बढ़ने का इम्कान है। लिहाजा ये स्कॉलरशिप फिर से शुरू की जाए और मरकजी वजारत बराए अक़लियती बहबूद की जानिब से स्कॉलरशिप बंद करने के फैसले पर नजरसानी की जाए और प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप साबिक़ा ही की तरह जारी की जाए। जो शिष्यवृत्ति रद्द हुई है उसको केंद्र सरकार ने वापस ले लेना चाहिए, जिससे महाराष्ट्र के अंदर 12 लाख लोग बच्चे जो है इससे माइनॉरिटी के प्रभावित हुए, जिसमें औरंगाबाद जिले में सबसे ज़्यादा 1,35,000 बच्चे जो है आज जो स्कॉलरशिप पे पढ़ाई कर रहे थे। गुज़िश्ता 2009 से ये जो स्कॉलरशिप चालू थी, जो बच्चों के लिए एक बहुत महत्व रखती थी, गरीब तबकों के लिए, जिसके अंदर जो है मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, क्रिश्चियन समाज के जो बच्चे पढ़ाई करते थे, एक उनको अच्छा एक ग्रोथ था, एक अच्छी एनर्जी थी, एक मदद थी, लेकिन वो केंद्र सरकार ने एक अचानक रद्द करने की वजह से इनका फ्यूचर ख़राब होने का अंदेशा है। इसलिए हमने महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की ओर से माननीय कलेक्टर साहब के माध्यम से देश के पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी को एक निवेदन दिया है कि ये जो लिया हुआ निर्णय है उसको रद्द किया जाए। शहर से कचरा उठवाने के लिए मुकर्रर करदा एजेंसी की जानिब से रमानगर इलाके में ट्रांसफर स्टेशन तामीर किया जा रहा था, जिसकी इलाके के साकिनान ने सख्त मुखालिफत करते हुए ट्रांसफर स्टेशन के दाखिली दरवाजे को कुफल लगा दिया। साबिक कारपोरेटर शिल्पा रानी वाड़कर और इलाके के साकिनान ने यह भी इल्जाम लगाया कि मुताल्लिका ठेकेदार ने ट्रांसफर स्टेशन बनाने के लिए वहां निज़ाम के दौरे हुकूमत में आवाम की सहूलत के लिए बनाए गए 2 कुएं भी बंद कर दिए हैं। वाज़ेह रहे कि शहर भर से निकलने वाला कचरा जमा करके उसे प्रोसेसिंग सेंटर्स तक पहुंचाने के लिए एएमसी इंतजामिया ने बंगलुरु की पी गोपीनाथ रेड्डी कंपनी को बतौर एजेंसी ठेका दे रखा है। इस एजेंसी के मुलाजिमीन घर घर जाकर लोडिंग रिक्शा के जरिए कचरा जमा करते हैं और फिर उन्हें बड़ी गाड़ियों में लोड करके प्रोसेसिंग सेंटर भिजवाया जाता है। रमानगर इलाके में मौजूद खुले मैदान में गुज़िश्ता 2 साल से कचरे से लदे लोडिंग रिक्शा बड़ी गाड़ियों में अनलोड किए जाते रहे, मगर अब एएमसी इंतजामिया ने वहां बाज़ाब्ता ट्रांसफर स्टेशन कायम करने के लिए टीन शेड, हॉल और दीगर तामीरी काम शुरू किया था। साबिक कारपोरेटर शिल्पा रानी वाड़कर, साइनाथ वाहुड़े और बंटी सदाशिव समेत इलाके के साकिनान ने यहां तामीर किए जा रहे ट्रांसफर स्टेशन की शदीद मुखालिफत करते हुए दाखिली दरवाजे पर कुफल लगा दिया था, जिसके तला पाते ही घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ ने मुजाहिरीन से राब्ता कायम किया, जिस पर उन लोगों ने बताया कि इस ट्रांसफर स्टेशन पर जोन नंबर 4 के साथ साथ जोन नंबर 2 से जमा किया जाने वाला कचरा भी लाया जा रहा है, जिस पर सोमनाथ जाधव ने उन्हें तयक़ुन दिया कि जल्द ही जोन नंबर 2 के लिए अलहदा ट्रांसफर स्टेशन कायम किया जाएगा, मगर वो कदीम तारीखी कुएं बंद किए जाने के मामले पर उन्हें मुतमईन न कर सके। लिहाजा ये लोग गुज़िश्ता शाम म्यूनसिपल कारपोरेशन दफ्तर पहुंचे और एडमिनिस्ट्रेटर से मुलाकात करके उन्हें सारी तफसीलात बतलाई, जिस पर म्यूनसिपल कमिश्नर ने उन्हें तयक़ुन दिया कि वो बजाते खुद वहाँ का मुआयना करेंगे और फिर उनका मसला हल किया जाएगा। त्यामुळे मनपा प्रशासनाला आमचा इशारा आहे, लवकरात लवकर या ठिकाणी येऊन रामानगर क्रांती चौक या ठिकाणी येऊन हे घनकचऱ्याचं व्यवस्थापन हटवावे, नाहीतर उद्रेक झाल्याशिवाय राहणार नाही। त्यामुळे आम्ही आज जिल्हाधिकारी साहेबांना रितसर पत्र देऊन, मनपा आयुक्तांना पत्र देऊन या ठिकाणी टाळाटोक आंदोलन केलेलं आहे। लवकरात लवकर त्यांना आमचं आव्हान आहे की या ठिकाणून घनकचरा हे हटवावे। जय भीम। रियासत महाराष्ट्र में गायरान जमीनात पर से कब्जे हटाए जाने की कार्रवाई के खिलाफ आज
वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से जिला कलेक्टर ऑफिस पर जोरदार एहतजाज किया गया। ये मुजाहरा और मोर्चा VBA की औरंगाबाद तालुका इकाई की जानिब से किया गया और रियासत भर में गैर मजाज गायरान तहवीलात के हटाने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले की रूह से कब्जेदार दर्ज फहरिस्त जातों, कबाइल, पिछड़े तबकात और पसमानदा तबकों के वो खानदान जो इन गायरान जमीनात पर मुद्दतों से रहते आए हैं और यहाँ उन लोगों ने अपने घर भी तामीर कर लिए हैं, इन काबिजीन को इन गायरान जमीनों से बेदखल न करने और उन्हें इन अराजियों की मिल्कियत के हुकूक बहाल करने के मुतालबे समेत दीगर कई मुतालिबात और मसाइल की यकसुई के लिए VBA ने इस मोर्चे का इनेकाद किया था। इस एहतजाज के मौके पर VBA के तालुका सदर अंजन सालवे, जिला सदर योकेश बन, जिला नायब सुदूर रूपचंद गाड़ेकर, रामेश्वर तायडे, सेक्रेटरी श्याम भार साकड़े और दीगर ओहदेदारान के दस्तखत से तहसीलदार के तादाद मेंबरान, कारकुन, दीगर अवाम थे। ज्या घराचा मालकी हक्क आम्हाला मिळाला पाहिजे, ज्या मालकी हक्क मिळून आम्हाला ताबेदार, कब्जेदार म्हणून ज्या मूलभूत सुविधा असतात त्या संपूर्ण मूलभूत सुविधा मिळाल्या पाहिजे। त्याचबरोबर महाराष्ट्र शासनाने सुप्रीम कोर्टामध्ये पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, जेणेकरून महाराष्ट्र शासनाने जो स्थगितीचा आदेश काढला आहे त्या स्थगितीच्या आदेशाबरोबर त्यांनी परिपत्रक काढावे का या राज्यातील सर्व अतिक्रमण जे असतील, जमीन कसत असतील ते अतिक्रमण किंवा जे घरं करून राहत असतील ते सर्व अतिक्रमण नियमाकुल करावे, ही आमची आणि आमचे नेते श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकरांची भूमिका आहे आणि मागणी आहे। तर सरकार आमच्यावर अन्याय करतो, बुडजर लावायचा विचार केलाय त्यांनी, तर आम्हाला ही जागा नियमाकुल करण्यात यावा, आमचीवाली आम्हाला नंबर 8 भेटावं इथं। जे सरकार विचार करते दुसऱ्या लोकांचा आणि ह्या गरिबांनी कुठं जायचं, आम्ही काय करायचं? ह्या मोदींनी हा विचार केला, ह्या गरिबाचा विचार कोण करणार आहे? आणि आम्ही 40 वर्षापासून बघतोय इथं पाण्याची सोय नाही, आम्हाला रस्त्याची सोय नाही आहे। सरकार म्हणताय का बेघरवाला घर द्या, आमच्याच घर उठवायला चाललं सरकार, मग आम्ही राहायचं कसं आता? सरकार मेलेला माणसाला जागा देते त्या माणसाला देत नाही का? सरकार कसं आहे असं? त्याला वाटतंय का गरिबाने मरावर रोडवर मरायची वेळ आणली तो बाबा, मरतो आम्ही, आमच्या लेकरं बाळ टाकून रोडवर मरतो आम्ही, मरतो। एक सेमी इंग्लिश स्कूल में जेर तालीम 9वीं जमात के तालिबे इल्म मोहम्मद मुआज ने असरी तालीम के साथ साथ 96 दिनों में मुकम्मल कुरान मजीद हिफ्ज कर लिया। नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर बच्चे को किसी न किसी खूबी से नवाज रखा है। कुछ बच्चे बला के ज़हीन होते हैं तो कुछ बच्चे तकनीकी मैदान में ऐसे ऐसे जौहर दिखाते हैं कि इंसान की अक्ल हैरान रह जाती है कि कम उम्री में भी बच्चों में इतनी जहानत कहाँ से आ गई। जागीरदार कॉलोनी रेलवे स्टेशन के साकिन 14 साला मोहम्मद मुआज ने भी कम उम्री ही में एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया है कि हर जानिब से इस होनहार तालिबे इल्म और उसके वालिदैन की तारीफ की जा रही है। मोहम्मद मुआज नामी ये तालिब इल्म जो कि मोइनुल उलूम स्कूल के सेमी इंग्लिश मीडियम से तालीम हासिल कर रहा है और फिलहाल 9वीं जमात में है। इस तालिब इल्म ने अपने स्कूल में भी नुमाया मकाम हासिल कर रखा है और असरी तालीम के साथ साथ उसने मदरसा अरबिया दारुल उलूम के शोबा हिफ्ज में दाखिला लिया और 96 दिनों में मुकम्मल कुरान करीम हिफ्ज कर लिया है, जिस पर इस होनहार तालिब इल्म की आज इमारत शरिया मराठवाड़ा के अमीर मुफ्ती मोहम्मद मोइजुद्दीन कासमी और नायब अमीर शरीयत मौलाना डॉक्टर अब्दुल रशीद नदवी मदनी के हाथों दस्तार बंदी की गई। इस मौके पर नाजिम मदरसा हाफिज शाकिर, हाफिज अंसार कासमी, तालिब इल्म के वालिद बुजुर्गवार कारी बिलाल अहमद कासमी और मदरसे के दीगर असातिज़ा कराम भी मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत ही हमारे लिए सादत की बात है, अल्लाह का फजल है और उसी के फजल और तौफीक से अल्हम्दुलिल्लाह इस तालिब इल्म जो है मोहम्मद मुआज इब्न मौलाना बिलाल साहब कासमी जो हमारे ही इदारे के एक मुदर्रिस है, उनके बच्चे ने जो है मौलाना अंसार साहब के हाथ पर जो उनके उस्ताद है बड़ी मेहनत और कोशिशों से अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ और सिर्फ 96 दिन में कुरान करीम मुकम्मल किया है। ये कुरान करीम का मौजज़ा है। आज के दौर में भी जहाँ बातिल की इतनी मेहनतें हो रही है, मदारिस इस्लामिया
बगैर किसी रुके और थके हुए अपनी मेहनतों में लगे हुए हैं और आए दिन अल्हम्दुलिल्लाह हुफ़ाज़ किराम की जो है बेशुमार तादाद जो है इन मदारिस इस्लामिया से निकल कर दीन इस्लाम की जो खिदमत कर रहे हैं और उम्मत मुस्लिमा की रहबरी रहनुमाई कर रहे हैं। बापू नगर इलाके में वाटर सप्लाई इंतजाम दुरुस्त करने और दीगर बुनियादी सहूलतों की फराहमी के मुतालबे पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जानिब से आज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर जोरदार मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि बापू नगर और खोकड़पुरा इलाके की कई गलियों में गुज़िश्ता कई सालों से नलों के जरिए पानी फराहमी बंद है और जिन गलियों में पानी आता भी है वो भी आलूदा और बदबूदार होने के सबब साकिनान की सेहत मुतासिर हो रही है। यही नहीं, वहाँ डाली गई ड्रेनेज लाइन भी गुज़िश्ता कई दिन से बंद है। वहाँ सफाई इंतजामात भी दुरुस्त नहीं हैं, लिहाजा पानी सप्लाई के इंतजामात दुरुस्त करने, नई ड्रेनेज लाइन डालने और वहां से गंदगी हटवाने के मुतालबे पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जानिब से आज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर जोरदार एहतजाज किया गया। कॉमरेड एडवोकेट अभय टाकसाल की क़ियादत में एहतजाज करने वालों में अनीता हिवराले, चंद्रकलाबाई, शीलाबाई, कड़ूबाई, सुरेखा गौली और इलाके के साकिनान और CPI के अहदेदारान बड़ी तादाद में शामिल थे। भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष आणि भारतीय महिला फेडरेशन तर्फे गेल्या अनेक वर्षापासून या महानगरपालिकेसमोर बापूनगर वार्ड क्रमांक 54 मधील या महिला सतत येऊन हंडे घेऊन येतात, रिकामे हंडे घेऊन येतात आणि पाण्याची मागणी करतात। गेल्या अनेक वर्ष आंदोलन केल्यानंतर एक पाण्याची लाईन आली आणि त्याच्यामधून फक्त हवा येते। या ठिकाणी महापालिकेच्या आयुक्तांना आमचा सवाल आहे, आम्ही जेव्हा पण येतो आयुक्त केबिन मध्ये नसतात। 7वा वेतन आयोग लागू झाला, आयुक्त साहेब तुम्हाला केबिन दिली, बंगला दिला, गाडी दिली, चपराशी दिला, सगळे भत्ते घेता आणि केबिन मध्ये का बसत नाही असा आमचा सवाल आहे। आयुक्त इथं न बसता दुसरीकडे का बसतात असा आमचा सवाल आहे। लोकांना भेटण्यासाठी आयुक्त का उपलब्ध होत नाहीत असा आमचा सवाल आहे। आणि आता आम्ही जाहीर करत आहोत, 8 दिवसात जर बापूनगरच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटला नाही, ड्रेनेजचा प्रश्न सुटला नाही, नाली सफाईचा प्रश्न सुटला नाही, नवीन सिमेंटचे रस्ते आले नाही तर 8 दिवसानंतर केव्हाही आम्ही मनपा आयुक्त अभिजित चौधरी यांच्या बंगल्यावर जाऊन पाणी मागणार। आणि अभिजित चौधरी यांनी मोठ्या मनानं महात्मा फुल्यांनी जसा स्वतःचा हौद सर्वांसाठी खुला केला, त्यांचा आदर्श घेत स्वतःचा हौद, स्वतःचा नळ नागरिकांसाठी खुला करून द्यावा। आम्ही असं ऐकलंय की आयुक्ताच्या बंगल्यावर 24 तास पाणी येतं। का बरं? तुम्ही फार विशेष आहात काय? अहो, आमच्या नागरिकांना पाणी मिळत नाही, तुम्हाला 24 तास पाणी कशासाठी? आयुक्त बंगल्यातून बाहेर पडा आणि बापूनगरला भेट द्या, बघा आमच्या झोपड्यांमध्ये येऊन, बघा आमच्या वस्त्यांमध्ये येऊन आम्ही कसं जगतो असं आवाहन आम्ही करत आहोत। भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचा हा इशारा आहे, 8 दिवसात प्रश्न सुटले नाही तर आक्रमक भूमिका घेऊ असा आम्ही इशारा देत आहोत। मी ॲडव्होकेट कॉमरेड अभय टाकसाळ, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचा शहर सेक्रेटरी। बापूनगरला इतकी पाण्याची समस्या आहे, कितीतरी वर्षांनी असे लढे करू करू थकून गेल्या। महिलांच्या घरात जाऊन बघा बरं, पाण्याची सोय नाही, त्यांना पाण्याचे महिने लावून विकत पाणी घेऊन प्यावं लागतं। अशी अवस्था झालेली आहे की नाल्यातलं पाणी त्यांच्या घरात जाते, ड्रेनेज लाईन पूर्ण भरल्यात, आळ्या झाल्यात त्यांच्यामध्ये, ना नाली काढायला कोणी येतं ना पाण्याची समस्या सॉल्व्ह केली आतापर्यंत काहीच नाही। पाण्यासाठी तरसून गेले त्या महिला, येऊन इथं जेव्हा आलं तेव्हा अधिकारी मिळत नाही, कोणी अधिकारी राहत नाही त्या ऑफिसमध्ये। कोणाला भेटायचं आम्ही? त्यांच्या बंगल्यावर जायचं का? पगार का त्याच्यासाठी घेतात का? तर कामाचे पैसा नाही घेऊन घरी जाऊन आराम करायचा पैसा घेतात का? गोरगरिबाची समस्या ऐकून घेण्यासाठी त्यांना ड्युटी करताय, टाइम नाही, वेळ नाही त्यांच्या करता आणि जाऊन बसतात कुठं मग इथं? जेव्हा आलं तेव्हा ऑफिस रिकामी दिसतं त्यांचं। पाणी येतं पण इतकं घाण येतं की 2 घंटे पाणी घाण आल्यानंतर 15-20 मिनिटात का प्यायचं पाणी भरणार का वापरायचं पाणी भरणार आहे? नालेवाले 6-6 वर्षभर येत नाही। जेव्हा इथे येऊन गेलो तेव्हा एकदा येतो नालीवर काढून। चंद्रात एवढे भरलेले आहे की त्यांना पैसे देऊन 8-8 दिवसाला पैसे द्यावे लागतात तरच चंद्र खाली होतात आमचे। तालुका नायगांव जिला नांदेड़ के मजाफात की 8 ग्राम पंचायतों में इंतखाबी सरगर्मियां जोर शोर से जारी हैं। जुमेरात को नायगांव तहसील पर उम्मीदवारी फॉर्म दाखिल करने वाले मर्द व खवातीन का हुजूम रहा। आया रहे कि माह अक्टूबर 2022 था दिसंबर 2022 में अपनी मियाद कार ख़त्म कर देने वाली ग्राम पंचायतों के उमूमी चुनाव के लिए मेंबरान ग्राम पंचायत और रास्त सरपंचों के चुनाव प्रोग्राम का ऐलान कर दिए जाने के बाद अब कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल शुरू होने पर 28 नवंबर तक 2 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की गई हैं और 18 दिसंबर को रायदही होगी, जबकि
20 दिसंबर को नताइज के ऐलान कर दिए जाएंगे। ताल्लुका नायगांव में मजाफात पीपल गांव, मरवाली कोपरा, सुजले गांव समेत 8 गांव में सरपंच और मेंबरान के चुनाव होंगे, जिसके सबब नायगांव तहसील के दफ्तर पर फॉर्म भरने के लिए यात्रा का समा देखा जा रहा है। ग्राम पंचायत चुनाव। शहर के एंथ्री इलाके के साकिन मारूफ सनतकार शिवाजी चौहान के घर नकब जनी में कमोबेश 12 लाख रुपये मालियत के सामान पर सारिकों ने हाथ साफ कर दिया। इतलात के मुताबिक चौहान खानदान 28 नवंबर को कहीं बैरून शहर गया था और आज बरोज जुमेरात की सुबह जब वो घर लौटे तो घर में चोरी होने का इंकशाफ हुआ। घर से सारिकों ने 1 लाख रुपये नकद रकम, सोने की 12 चूड़ियां और चांदी के बर्तन, इस तरह जुमला 10-12 लाख रुपये की मालियत चोरी कर ली है। बताया ये भी गया है कि चोरी करता हुआ सारिक CCTV में कैद भी हुआ है। खबर लिखे जाने तक पुंडलिक नगर पुलिस थाने का दस्ता मौके पर पहुंचकर जांच और तफ्तीश का आगाज कर चुका था। गैर कानूनी तरीके से तामीरी मादनियात की मालबर्दारी करने के मामले में पकड़ा गया ट्रैक्टर खुलदाबाद तहसील से दिन दहाड़े चोरी हो गया। के दौरान महसूल शोबे ने कई ट्रैक्टरों पर छापे मारकर कार्रवाइयां की थी और मालबर्दारी करने वाले ट्रैक्टर तहसील ऑफिस के अहाते में खड़े कर दिए थे और जुर्मानों की अदायगी के बाद ये गाड़ियां छोड़ी जानी थी। लेकिन के गट नंबर 5 से पकड़ा गया एक ट्रैक्टर जिस पर नंबर भी दर्ज न था, वो ट्रैक्टर दिन दहाड़े 29 नवंबर को अहाते से आया। चोरी की बाज़ाब्ता शिकायत नायब तहसीलदार सतीश बापू साहब देशमुख ने खुलदाबाद में दर्ज करवाई है। पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। चर्चे हैं कि तहसील के दर से सरेआम ट्रैक्टर चुरा लेना क्या मादनियात माफिया की जाने का सबूत तो नहीं है। बाजार सावंगी में दुकान से चोरी किए गए 59 टीन पत्रे गाड़ी समेत पुलिस ने जब्त कर लिए। इस सिलसिले में पुलिस जराये ने बतलाया कि बाजार सावंगी के देवीदास काटकर की दुकान से मुत्तसिल दीवार से फरोख्त के लिए रखे गए 59 टीन पत्रे पिछले दिनों 21 नवंबर को चोरी हो गए थे। बाजार सावंगी पुलिस चौकी में ये मामला दर्ज था। इस मामले में खुलदाबाद पुलिस की जराइम शाख के साथ जांच मुहिम जारी थी। इसी दौरान पुलिस ने मुलजिमीन तेजराव श्रीमंत राठौड़ और बंडू देवीदास रिठे, साकिन अड़गांव सरक, इसी तरह लियाकत अली, ख्वाजा अली और अनीस मोहम्मद शरीफ पठान पर मुश्तमल टोली और मसरूका माल असबाब खरीदने वाले परमेश्वर नाना भुरे, साकिन फुलमरी को मसरूका माल की मालबर्दारी करने वाले छोटा हाथी अशोक लीलैंड गाड़ी MH14 CP 6968 समेत 4,71,000 से जायद की मालियत पुलिस ने जब्त कर ली है, जबकि मजीद जांच पुलिस इंस्पेक्टर भोजंग हाथमोड़े की रहनुमाई में दीगर अमला कर रहा है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। मीटर कैलिब्रेशन की मियाद में इजाफे के मुतालिबे पर आज से ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स एंड ओनर्स की जानिब से शुरू किया गया था बेमुद्दत बंद। तलवा और शहरियान को करना पड़ा परेशानी का सामना। जिला कलेक्टर के तयख्खुन के बाद मुलतवी कर दी गई हड़ताल। फसल बीमा रकम की अदायगी और एग्रीकल्चर पंप के बकाया बिलों की अदायगी के लिए मुनक़ता किए गए बिजली कनेक्शन की बहाली के मुतालबे पर तालुका खुलदाबाद में किया गया चक्का जाम आंदोलन। देर तक रहा ट्रैफिक जाम। जागीरदार कॉलोनी के 14 साला तालिबे इल्म ने असरी तालीम हासिल करते हुए 96 दिनों में मुकम्मल किया हिफ्ज़ कुरान। उलमाए दीन के हाथों की गई दस्तारबंदी। हर जानिब से की जा रही है तालिबे इल्म की सताइश। और सिडको एंथ्री इलाके में एक सनतकार के रिहायशी मकान में अंजाम दी गई नकबजनी की वारदात। तिलाई जेवरात और नकद रकम समेत 12 लाख की मालियत पर सारिकों ने कर दिया हाथ साफ। खुफिया कैमरों में कैद तस्वीर की मदद से पुलिस कर रही है सारिकों को तलाश। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज।